जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तत्व हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई उपाय कृपया मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ऐसा उपाय तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसको सुनो। श्री दुर्गा जी के 9 रूप बतलाए गए हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। माता के पहले रूप का नाम शैलपुत्री है, दूसरी रूप मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है और चौथी मूर्ति कूष्मांडा है। 5वीं का नाम स्कंद माता है। माँ अम्बे के 6ठे रूप को कत्यायनी, 7वें को कालरात्रि और 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। देवी के 9वें तथा अंतिम स्वरूप का नाम सिद्धिदात्री है। नव दुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य दुख रूपी अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से आक्रांत हो गया हो, घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो गया हो, तब वह भगवती नव दुर्गा की शरण में जाए। जो माता की शरण में जाते हैं, उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उन्हें शोक, दुख और भय से मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी का सिमरन करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन सिमरन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री हाथ पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती है, बैल पर माहेश्वरी, कौमोरी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए है। श्वेत रूप धारण करने वाली देवी ईश्वरी बैल की सवारी करती है। सभी आभूषणों से शोभित देवी ब्राह्मी हंस पर बैठी हुई है। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इन सभी देवियों के अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित, अनेक प्रकार के कीमती आभूषणों व रत्नों से विभूषित हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई हैं। क्रोध से आपूरित अपने प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मसूल को अपने हाथों में लिए हुए है। खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम षडांक, धनुष, इन सभी शस्त्रों को देवी अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए ही ये अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप धारण करने वाली और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशालिनी और महान उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। कठिनाइयों में दर्शन देने वाली, शत्रुओं में भय को बढ़ाने वाली, पूर्व दिशा में ऐन्द्री यानी इंद्र शक्ति देवी, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अवस्थित है अग्नि देवता, मेरी रक्षा करो। वराही दक्षिण में, नैऋत्य में खड्ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम में वारुणी और वायु कोण में मृगवाहिनी
हे माँ, मेरी रक्षा करो। उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्रह्माणी मेरे ऊपर से रक्षा करें, वैष्णवी देवी मेरे नीचे से रक्षा करें। इस तरह शव का वाहन करने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। बाई ओर से अजिता, दक्षिण में अपरिजिता रक्षा करें। उद्घोतनी शिक्षा की उमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धारणी और यशस्वनी भवों की रक्षा करें और नासिका की रक्षा यम घंटा करे। शंखनी भवों के मध्य भाग के कानों में द्वार वासनी देवी रक्षा करे। कालिका कपोलों की और शाकंभरी कर्ण मूल की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के होठों में चर्चिका रक्षा करे। अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीवा में रक्षा करे। दांतों में कौमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करे। गले की घंटी की चित्र घंटा, तालुओं की महामाया रक्षा करे। ठोडी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, रीढ़ मेरुदंड की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और नलिका की नलकूबरी, कंधों की खडकनी, बाहुओं की व्रज धारणी रक्षा करें। हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका, नाखनों की शूलेश्वरी, कुक्षी यानी कोक की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। दोनों स्तनों की महादेवी और शोक विनाशिनी देवी, मन की हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। नाभि की कामनी और गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना व कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग की और विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी जंघाओं की रक्षा करे। दोनों घुंडियों की नारसिंही और पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी रक्षा करें। पैरों की उंगलियों की श्री देवी, तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नखों की दृष्ट करालवली देवी द्राणों के कारण भयंकर दर्शनी और केशों की ऊर्ध्व केशनी रक्षा करे। रोम छिद्र की कोवेरी, त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करें। खून, चर्बी, मज्जा और मांस तथा हड्डी में देखी पार्वती, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संधियों की आप भेद्या देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी, आप मेरे वीर्य की और छाया की छत्रेश्वर रक्षा करें। मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्मधारणी रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की व्रज हस्ता रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की रक्षा वाराही करे और वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रधारणी रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की और चंडिका, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मार्ग में शुभ करने वाली सुपथा देवी तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राज्य द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करें और चारों ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरी रक्षा करे। हे पापनाशनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया और रक्षाहीन है उन सब की रक्षा करे, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशनी हैं। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर ना जाए, ना यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है
वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य प्राप्त करता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या में श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्ष तक इस मृत्यु लोक में आनंद पूर्वक जीवित रहता है। उसके मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मारण, मोहन आदि समस्त अभिचारक प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव, यह सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मात्र से सिद्धि, निम्न कोटि के देव, जन्म के साथ प्रकट होने और कुल में उत्पन्न हुए कुल देवता, माला, कंठमाला आदि तथा डाकनी, शाकनी और आकाश में विचरण करने वाली महाबली डाकनियाँ उस मनुष्य को देखते ही भाग जाती हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष राजा से सम्मान व वृद्धि प्राप्त करता है और उसके तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार के मनुष्यों की पृथ्वी की आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याणमयी शिवजी के साथ परम आनंद का भागी होता है। श्री देवी कवच पूर्ण हुआ। अग्रला स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा संसार में इन नामों से प्रसिद्ध हे माता जगदम्बे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुख और पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्यों को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय पाने की शक्ति दो, यश, मोह भंग तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का विनाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप आत्मज्ञान रूपी दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशंभ तथा ध्रुमलोचन का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणों वाली, सबको सौभाग्य देने वाली देवी रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंतनीय है और तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो।
पापों का नाश करने वाली, हे चंडिके, भक्ति से विनीत हुए प्राणियों के लिए रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। व्याधि का नाश करने वाली चंडिके, भक्ति पूर्वक तुम्हारी अर्चना करने वालों को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो और परम सुख दो। रूप दो, जय दो और शत्रु का नाश करो। मेरे शत्रु का नाश करो और मुझे अधिक बल दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा परम कल्याण करो और अधिक धन दो। रूप दो, जय दो, यश दो और सभी शत्रुओं का संहार करो। सुर और असुरों के शिर रत्नों से स्पर्शित चरणों वाली अंबिके देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। अपने भक्तजनों को विद्या प्रदान करो, उन्हें विद्वान, कीर्तिमान और धनवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड राक्षसों के गर्व का नाश करने वाली, हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, हे चार भुजाओं वाली माता, मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। भक्ति पूर्वक शाश्वत भगवान कृष्ण से स्तुति की गई, हे देवी, रूप दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। शिवजी से स्तुति की गई है, हे परमेश्वरी देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। शचीपति इंद्र से सच्चे भाव से पूजित, हे देवी परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रु का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, रूप दो, जय दो और यश प्रदान करो और शत्रुओं का नाश करो। हे भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली अंबिके, रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो तथा शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मन को प्रसन्न करने वाली, इच्छा अनुकूल चलने वाली, दुर्गम संसार को पार कराने वाली, श्रेष्ठ कुल उत्पन्न पत्नी सुख प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती संख्या से प्राप्त श्रेष्ठ फल व प्रचुर संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। कीलक स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के मार्ग हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्र सिद्धि में शाप रूपी अभिकीलक स्तोत्र है, जो विघ्नकारी शाप रूप कीलक का निवारण करने वाला है। उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। सतत जप करने वाला मनुष्य यदि अभिकीलक स्तोत्र को जानता है तो वह अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करता है। जो इस सप्तशती नामक स्तोत्र की स्तुति करते हैं उनके उच्चाटन आदि कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उन्हें किसी मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों की संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। अन्य शंकाओं को दूर करके भगवान शंकर ने यह रहस्य बताया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। तदंतर चंडी के सप्तशती स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा अन्य प्रकार से उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि को कीलत कर रखा है। जो कीलक सहित श्री दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करता है
वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वहीं देवी का पार्षद गज एवं वहीं गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरण करने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा शरीर छोड़ने के उपरांत वह मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सब क्षति का पाठ आरंभ करें। ऐसा ना करने वाला नष्ट हो जाता है। इसीलिए विद्वान पुरुष भली प्रकार कीलक और निष्कीलक जानकर ही इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस स्रोत का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वअल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस भगवती के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति व शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारिणी देवी की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति दिव्य कीलक स्रोत्रम। रात्रि सूक्त। महत तत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है। पराचित शक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्यामय अंधकार नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणा की मूर्ति रात्रि देवी की गोद में सभी ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले जानवर, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी उद्देश्य से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि पक्षी भी आनंद पूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमय चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामय वृक्क तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए आनंद पूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा देवी, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सभी ओर फैला यह अज्ञानमय घना काला अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गाय के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर वंदना आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम व्योम की भांति मेरे इस अवश्य को भी ग्रहण करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।